गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अनीता राज ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के साथ। तो ये सारे वो टॉपिक हैं जो पिछले ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो हमारा साउथ अमेरिका का फिज़िकल और पॉलिटिकल वाला पोर्शन ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ साउथ अमेरिका का एमसीक्यूज़ या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। इसका पार्ट 1 है और ये है आपका एक तरह से रैपिड रिवीजन। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से देख लेते हैं ये सारे क्वेश्चंस जो पिछले ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके पीसीएस में स्टेट लेवल पे या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आईएएस लेवल पे पूछा जा चुका है। इस पे मैंने ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन का नहीं लिखा है, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन लिखती तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती और इतने सारे क्वेश्चंस, लगभग 25 क्वेश्चंस हैं, तो इतने सारे क्वेश्चंस आपका एक बोर्ड में फिर नहीं आ पाता। तो इसलिए इसके ऑप्शंस नहीं लिखे हुए हैं, केवल क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। अब ये है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट तो ख़त्म हो चुका है, उसका फिजिकल और पॉलिटिकल वाला पोर्शन तो हमने देख चुका है, हम ख़त्म कर चुके हैं उसको। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप हवाई में पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ते ही जा रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो इसका एक तरह से आपका टेस्ट हो जाता है कि आप जो टॉपिक आप ख़त्म कर चुके हैं उससे कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चंस आगे बनने वाले हैं। उस तरीके से आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपके क्वेश्चंस नहीं छूटते हैं। तो आइए देख लेते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से फिजिकल और पॉलिटिकल वाले पोर्शन से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी में, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको पता है साउथ अमेरिका में हम लोग पढ़ चुके थे और साउथ अमेरिका में बनाया जा चुका था। फर्स्ट वाले क्लास, सेकेंड वाले क्लास में ही बताया जा चुका था कि साउथ अमेरिका की जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये विश्व के ये साउथ अमेरिका के 7 देशों से होकर के गुजरती है, 7 देशों से होकर के गुजरती है और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और अगर इसके ऊंचाई की बात करें तो ये हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कौन प्राचीन बलित पर्वत नहीं है? कौन प्राचीन बलित पर्वत नहीं है? तो प्राचीन बलित पर्वत कौन सा नहीं है? वो है आपका एंडीज। इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ था? यूराल दिया हुआ था, अपलेशियन दिया हुआ था और अरावली। भारत की, इंडिया की अरावली दी हुई थी, यूराल और अपलेशियन। तो वो तीनों क्या है? प्राचीन बलित पर्वत है, जबकि एंडीज क्या है? एक नवीन बलित पर्वत है। एंडीज पर्वत एक नवीन बलित पर्वत माना गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार किसे कहते हैं? जब मैं उस समय आपका क्लास ले रही थी तो उस समय मैंने आपको बता दिया था कि खनिजों का भंडार पेटागोनिया पठार को कहते हैं, जो कि एक पर्वत पदीय पठार का एग्जाम्पल है, जो कि एंडीज पर्वत के पद के पास स्थित ये पठार है, पैटागोनिया का पठार। और पैटागोनिया का पठार जो क्या है? एक खनिज भंडार स्थित है यहाँ पे और इसी को खनिजों का भंडार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, बोलीविया का पठार। जो बोलीविया का पठार आपने देखा था, जो बोलीविया का पठार आपने पढ़ा था, वो दिया है कि बोलीविया का पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताया गया था कि यहाँ पे बोलीविया का पठार स्थित है और ये बोलीविया का पठार, याद कीजिए, थ्योरी में बताया जा चुका है कि ये बोलीविया का पठार टिन भंडार के लिए प्रसिद्ध है। टिन भंडार के लिए प्रसिद्ध है ये पठार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका में कौन स्थलरुद्ध देश है? दक्षिण अमेरिका में कौन स्थलरुद्ध देश है? इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर चुके थे। इस क्वेश्चन के बारे में बताया गया था कि यहाँ पे इसका बोलीविया और पराग्वे जो देश है वो दक्षिण अमेरिका में स्थलरुद्ध देश हैं। कौन सा? बोलीविया और पराग्वे, बोलीविया और पराग्वे।
ये क्या थे, ये स्थलरुद्ध देश थे। दक्षिण अमेरिका के ये क्या थे, स्थलरुद्ध देश थे। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाता है कि अटाकामा का डेजर्ट, अटाकामा का डेजर्ट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, अटाकामा का डेजर्ट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता है कि यहीं पे अटाकामा का डेजर्ट है, यहाँ पे अटाकामा का डेजर्ट है, यहाँ पे अटाकामा का डेजर्ट है। और ये अटाकामा का डेजर्ट, ये अटाकामा का डेजर्ट आपको बताया गया था कि ये नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। जिसने भी अच्छे से थ्योरी का क्लास किया होगा, जिसने भी नोट्स बनाए होंगे, थ्योरी के क्लासेस लिए होंगे, भले ही वो 10 मिनट का है, 8 मिनट का है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कितने मिनट की क्लास है। क्वांटिटी आपको मिलनी चाहिए, क्वालिटी आपको मिलनी चाहिए। 10 मिनट की क्लास में क्वालिटी कितनी है, कितने क्वेश्चंस उसमें कवर किए जा चुके हैं, ये मायने रखता है। अगर आप देखें तो ये सारे क्वेश्चंस आप अगर पिछला लेक्चर देख चुके हैं, वीडियो देख चुके हैं, तो उसमें आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे या आ रहे होंगे। और ये सारे ही क्वेश्चन यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस या सिविल यूपीएससी में कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आए हुए हैं। क्योंकि ये ऐसी क्लास है कि 10 मिनट की है या 12 मिनट की क्लास है, तो इसमें सारे क्वेश्चन कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए 25 क्वेश्चन के पार्ट 1 और 25 क्वेश्चन के पार्ट 2 की तैयारी चल रही है। तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। अटाकामा का डेजर्ट, अटाकामा का डेजर्ट किस लिए प्रसिद्ध है, तो नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद यदि वो आपसे पूछता है कि विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है, याद कीजिए विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील आपको बताया जा चुका था कि विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील जो है बोलीविया के पठार पे आपका टिटिकाका झील है, टिटिकाका झील है कि ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील मानी गई थी। मरकैबो झील किस देश में स्थित है, ये पूछ रहा है मरकैबो झील किस देश में स्थित है। अगर आपको मरकैबो झील किस देश में स्थित है ये पूछ रहा है, तो ये आपका होगा यहाँ पर वेनेजुएला में स्थित है। ये जो झील है वो वेनेजुएला में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोल और खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोल और खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है ये मरकैबो झील। मरकैबो झील के बाद यदि वो आपसे पूछता है कि विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, याद कीजिए पहले वाली क्लास में इंट्रोडक्टरी क्लास के बाद जो क्लास हुई थी उस क्लास में आपको बताया जा चुका था कि कौन कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट है। और 7 कॉन्टिनेंट में अंश के नाम से आपने AANS अंश के नाम से आपने याद किया था एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये साउथ अमेरिका आपका चौथे नंबर का कॉन्टिनेंट हो जाएगा। तो कितने नंबर का कॉन्टिनेंट हो जाएगा, ये चौथे नंबर का कॉन्टिनेंट होगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात एंजल की ऊंचाई कितनी है, विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात एंजल की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई आपका 797 मीटर है। इसकी ऊंचाई 797 मीटर है, इसकी ऊंचाई 797 मीटर की ऊंची है ये एंजल जलप्रपात। अगर आपसे पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप याद कीजिए आपको बताया गया था कि ये अपवाह क्षेत्र के मामले में अमेजन जो रिवर है, साउथ अमेरिका का जो अमेजन रिवर है वो अपवाह क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ी नदी बताई गई थी। जबकि इसकी सहायक नदियों में मैडेरा इसकी बड़ी नदी थी जो कि साउथ से मिलती है, पुरुष, जरुआ और मैडेरा, ऊपर से निग्रो नदी इसमें आकर के मिलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ी नदी अपवाह तंत्र के बारे में बड़ी नदी कौन सी है, तो वो होगा अमेजन नदी। तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी होगी दोस्तों। यहाँ संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन है, विश्व का पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन है। तो उसमें आपको जब पिछले वाली क्लास में बता दिया गया था कि वहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पाए जाते हैं कैडोर, रिया। जब सेलवास वाला चैप्टर हुआ है तो सेलवास वाले चैप्टर में बताया गया है कि उसमें कैडोर है, रिया पाया जाता है, आर्मालिडो है, हम्पिंग बर्ड है, एनाकोंडा है, ये सारे जानवर वहाँ पे, ये सारे पक्षी वहाँ पे पाए जाते हैं। तो कैडोर इसका आंसर क्या है, कैडोर क्या है, वो विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी माना गया है।
साउथ अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी माना गया है। आपको लग रहा होगा कि आपने जो क्लासेस जो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि उन्होंने सारे क्वेश्चंस उनको रटे हुए हैं और वो सारे क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं। अगर उन्होंने लर्न किया होगा तो ऐसे नहीं हवाई में कि हाँ बस देख लिया और हो गया, ऐसे नहीं चलता है यूपीएससी में। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है फ्रेंड्स? विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर राजधानी स्थित आपको पता था क्विटो है, जो कि इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो, जो कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी। दक्षिण अमेरिका में कॉफ़ी उत्पादक देश कौन है? अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका में कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है, तो उसका आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी उत्पादक देश है। आपको बताया गया था कि कहवा का उत्पादन, कॉफ़ी का उत्पादन साओ पोलो सेंटोस, जो कि उसका वहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। और ये भी कहा गया है कि जो ब्राज़ील के कहवा बागानों को वहाँ पे क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील के कहवा बागानों को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। तो ब्राज़ील सबसे बड़ा कहवा कॉफ़ी उत्पादक देश हो जाएगा। विश्व की तांबा राजधानी किसे कहते हैं? विश्व की तांबा राजधानी किसे कहते हैं? विश्व की, ये पूछ रहा है कि विश्व की जो तांबा राजधानी किसे कहते हैं? तो आपका यहाँ पे आ जाइए अटाकामा डेजर्ट में। अटाकामा डेजर्ट में जो चिक्विकमाटा है, चिक्विकमाटा एक जगह का नाम है, चिक्विकमाटा एक जगह का नाम है। ये विश्व की तांबा राजधानी के बारे में फेमस है। इस विश्व की तांबा राजधानी इसको माना जाता है। एंडीज़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज़ की ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको बताया गया है थ्योरी में कि एंडीज़ की सबसे ऊंची चोटी आपका एकांकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। एकांकागुआ है, एकांकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। एंडीज़ की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो आपको पता है कि पेरू के पश्चिम में यहाँ पे हम्बोल्ट की करंट चलती है और यहाँ पे ठंडी और गर्म धाराएं मिलती है। वहाँ पर प्लैंकटन का फॉर्मेशन होता है और प्लैंकटन के फॉर्मेशन से मछलियों का उत्पादन बढ़ जाता है। तो दक्षिण अमेरिका में एक पेरू ऐसा देश है जो कि मछली उत्पादन के लिए फेमस माना जाता है। इसके बाद पूछा है कि ला प्लाटा का संबंध किस नदी तंत्र में है? अगर आपसे पूछा जाता है ला प्लाटा का संबंध किस नदी तंत्र से है, किस नदी तंत्र से ला प्लाटा का संबंध है, तो आप देखिए यहाँ से पराना नदी आती है, यहाँ से पराग्वे, यहाँ उरुग्वे आकर के यहाँ पर ला प्लाटा में आकर के गिर जाती हैं। ला प्लाटा का संबंध इन्हीं 3 नदियों से है। तो ला प्लाटा का संबंध किन 3 नदियों से हो जाएगा? पराना, पराग्वे और उरुग्वे। पराना, पराग्वे और उरुग्वे। पराना, पराग्वे और उरुग्वे। पराना, पराग्वे और उरुग्वे। तो ये सारा, ये तो एक रैपिड रिवीजन है कि जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, जब भी आप क्वेश्चन आंसर करने जाते हैं, जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो आप धड़ल्ले से ज़्यादा जिसकी तैयारी हो चुकी है, जो थ्योरी और पॉलिटिकल ये सब पोर्शन कर चुके हैं, उनके लिए है कि वो जल्दी से जल्दी अपना रैपिड रिविज़न देख लें। तो ला प्लाटा का संबंध आपका पराना, पराग्वे और उरुग्वे से हो जाएगा। वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोस कहते हैं। लानोस कहते हैं। और ये